ये लगता है कि जब तक हम ये प्रोग्राम खत्म करेंगे FIR भी हो गया होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मैं आपके माध्यम से भारत 24 के माध्यम से देश की जनता को पिछले एक साल में जितने भी हादसे हुए उनमें पूजा जी अभी इन्होंने भाई साहब ने बोला, मैं 7 दिन पहले शास्त्री पार्क में एक 3 साल की बच्ची जो है गटर में डूब के मर गई। उसके बाद उससे 2-3 दिन पहले जो है खुर्रा है एक जगह जहां पर भी जो है एक बच्चा जो है डूब के मर गया। अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। वो बच्चा उसके परिवार परिजन जो है इसी तरह से घूम रहा है। मैं एक बार छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। आप एक मानवता के नाते, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, एक मानवता के नाते आप लक्ष्मी नगर चले जाइए या फिर लक्ष्मी नगर से आगे गांधी नगर चले जाइए, आपको जितना भी आपको दिखेगा ना, सभी जो है जो वाटर टैंक जो नीचे जाने वाला पानी है वो सब खुला हुआ मिलेगा। सभी लोग कहीं भी किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। बात ये नहीं है, अगर आप इनको कुछ कह दोगे तो वो कहता है ये राजनीति करते हैं। अभी आप चले जाइए गौतम बुद्ध नगर के पास, आप कीजिएगा, इतनी बदबू आती है कि आपको गाड़ी रोकना जो है दुश्वार हो जाएगा आपको। तो ये नहीं है, मैं तो अलर्ट करता हूँ कि भाई जागो, तुम्हें जनता ने आपको दिया है। जनता के पास जाते हुए एक सेकंड आ रही हूँ। आंटी कौन सी सरकार बढ़िया काम कर रही है अभी? बीजेपी सरकार। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से कि गौतम बुद्ध नगर से। गौतम बुद्ध नगर के हालात ठीक है? वो कह रहे हैं कि पार्क की स्थिति बड़ी खराब है, रोड्स की स्थिति बहुत ही खराब है। रोड बहुत टूटे हुए हैं और पार्क के जो एरिया होते हैं वहाँ पे भी बहुत गंदगी हो रही है। बहुत ज्यादा गंदगी है। तो सर सुन लीजिए, पार्क में गंदगी का समाधान होना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर के बहुत सारे पार्क हैं, वो बता रही कि बहुत ज्यादा गंदगी है। बाकी कैसा काम चल रहा है? रोड नहीं, सब रास्ते में पड़ा हुआ है। रोड बहुत बेकार है। रोड बहुत बेकार है, रोड ठीक कीजिएगा। आज की घटना जो कमल की जान गई गड्ढे में गिरने से, उस पर पब्लिक का क्या ओपिनियन है? ऑब्वियसली रोड्स की हालत बहुत ख़राब है। लोग ऑफिस आते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे उनको रोड में जाम में फंसे रहना पड़ता है। एंड अपार्ट फ्रॉम रोड सेफ्टी और रोड सिचुएशन, वुमेन सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि आजकल जो चैन स्नैचिंग और फोन स्नैचिंग के मामले आ रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं और ये सेक्टर 6 में मेरे ऑफिस के सामने आए दिन होता रहता है। आए दिन होता रहता है। कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी मैम, मैं कह रहा था कि समस्या बहुत गंभीर है। सबसे पहले ठेकेदार नपना चाहिए और ठेकेदार का नाम पता करने में 2 मिनट नहीं लगेगा। सबसे पहले उसको अंदर डालना चाहिए ठेकेदार की कि आपकी जिम्मेदारी है। आप कैसे गड्ढा खुला छूट गया? मैडम देखिए, इन जो घटना हुई है इस पे सरकार को जागना पड़ेगा। क्या कहेंगे जी, क्या समाधान है? सरकार से क्या कहना चाहिए? अफसर और नेता सभी जिम्मेदार है इस चीज के। मैम ये आम जनता भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट पद पे बैठे अधिकारी वो ज्यादा जिम्मेदार है। अधिकारी जिम्मेदार है। अधिकारी तो 80% जिम्मेदार है। चाहती है पब्लिक? मैम या तो जितने अधिकारी वो सारे सस्पेंड हुए, जितने भी कर्मचारी उन सबको भी ट्रांसफर करके ऐसी जगह फेंका जा जहाँ उन्हें अपनी नौकरी का सही मायने समझ में आवे, जहाँ पता चले, सबक मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। मैम एक्चुअली क्या है, कोई भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता नहीं है। जहाँ मर्जी वहाँ गड्ढा खोद दिए, जहाँ मर्जी वहाँ फ्लाईओवर को ख़त्म कर दिए, कोई बैरिकेड नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। बस वैसे ही पड़ा है जैसे ना वहाँ पे विधायक जी पहुँचेंगे, ना बगल के जो मुखिया हैं, प्रधान हैं, वो भी पहुँच के ना देख सकते उनको, ना निगरानी में किसी व्यक्ति के वहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ और भी रख दे, एक ईंट ही रख दे ताकि आदमी सावधान हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता है। बस इनको वोट बैंकिंग चाहिए। हाँ जी, जब चुनाव आया तो जी हाँ जोर लिए, जी बस इनका यही रह गया और कुछ काम ही नहीं करना है इनको। कैसे होगा सिस्टम ठीक? यही सारे नेताओं को सस्पेंड करवाया जाए और जो भी एक्शन ले रहे हैं वो बहुत नेता या अधिकारी सस्पेंड हो? अधिकारी नेता जो भी गलत हो रहा है वो तो कमल के खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ऑब्वियसली। जब इस तरह की घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं तो गुस्सा आता होगा। कमल की जान गई, उसके बाद एक और हादसा हुआ, ऐसे कितने हादसे हो रहे हैं रोज रोज, तो हटना चाहिए ना, एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए इस बार सर। एग्जाम्पल, हाँ जी, इस बार एग्जाम्पल सेट हो जाना चाहिए। बिल्कुल होगा जी, होगा, बिल्कुल होगा। कौन करेगा? बीजेपी करेगी, इतना भरोसा है? बिल्कुल होगी कार्रवाई। होगी कार्रवाई तो इस बार हो जाएगा एग्जाम्पल सेट? हाँ जी बिल्कुल। हाँ सर, इस बार एग्जाम्पल सेट करना होगा आपको। देखिए, अभी हमारे मित्र जिस तरीके से व्याकुल है ना, आप चर्चा इसीलिए कर रहे हैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। चूंकि लोगों को ये पता है, मेरी बात सुनिए, लोगों को ये पता है कि हमारी सरकार है और हमारी सरकार ऐसे किसी भी मुद्दों को आम नागरिक चाहे एक हो चाहे हजार हो, हमारी सरकार कृत संकल्प है। सभी के सुरक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी का निर्वहन भी होगा। और वो अधिकारी भी के खिलाफ भी FIR होगा, जो काम कर रहा होगा ठेकेदार उसके खिलाफ भी FIR होगा। कोई बख्शा नहीं जाएगा। पूजा जी, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं आपके माध्यम से, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार में ही चर्चा हो रहा है। इससे पहले की पूर्ववर्ती सरकार में इन मुद्दों पे चर्चा भी नहीं होता था। चूंकि
नहीं, चूंकि हमारी सरकार कृत संकल्प है नागरिकों की सुरक्षा के लिए और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम हमारे सरकार के जितने भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, सिर्फ आरोप लगा, सबको सस्पेंड कर दिया गया, मंत्रिमंडल से खारिज कर दिया गया। जनता ने आशीर्वाद हमें कई दिया। केस है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से केस कर लिया। देखिए पिछले एक साल में दिल्ली में जितने भी हादसे हुए हैं और जो भी अधिकारी या कर्मचारी या जो भी इसके कल्पित थे, उसमें से किसी एक का नाम बता दे जिसको आज तक सजा हुई है। तो वैसे आप लोग नहीं, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रही, एक सेकंड, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। अरे सर सुनिए, एक सेकंड, ये इस्तीफा सिर्फ डिबेट में ही चलता रहेगा या फिर सड़कों पर आम आदमी पार्टी नजर नहीं आ रही है? हमसे ज्यादा सड़कों पे कोई नहीं भाई, उतरा। किसी ने आम आदमी पार्टी को देखा है क्या अभी सड़कों पर? देखा क्या अंकल जी? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा है। फिर भी जो मसीहा थे ना, वो मसीहा गायब है, पता ही नहीं है। बरसात आने दीजिए, नहीं कोई नहीं देखा मैं क्या अंकल जी, लेकिन समाधान क्या है? किसी का बच्चा चला जाता है हमेशा हमेशा के लिए और यहाँ पर चर्चाओं के बाद सब खत्म हो जाता है। कार्रवाई वाली बात हो रही है मैम, जो है तो कार्रवाई कब करेंगे? तो बहुत कितने सालों सुनते चले आ रहे हैं, मतलब कोई भी कांड होता है तो उस पर कार्रवाई करने की बात होती है, लेकिन आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है, किसी केस में भी नहीं हुआ है। ये केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री थे तब तो धरना करते थे। आज जनता अगर परेशान है तब धरना प्रदर्शन कहाँ गई आपकी? हाँ, कहाँ गए? विपक्ष के नेता बिल्कुल खत्म हो गए यार। ऐसे मतलब आप सत्ता में आएंगे दोबारा क्या? मैम देखिए, गवर्नमेंट का यहाँ पर फेलियर है। जो भी कांड अगर होता है, अगर कुछ नहीं होता है तो गवर्नमेंट का ये है। केजरीवाल जब थे तो उनका अलग था, अब तो है नहीं, उनकी बात ही करना बेकार है। अब जो गवर्नमेंट है उनकी दायित्व बनती है ये काम करने का। गवर्नमेंट का दायित्व बनता है, विपक्षी पार्टी सवाल करेंगे लेकिन दायित्व तो गवर्नमेंट का ही ना। निश्चित तौर पे हम इससे भाग नहीं रहे, अपने दायित्व से भाग नहीं। हम तो कह रहे हैं कि इस तरह के नई घटनाएं दोबारा नहीं घटनी चाहिए। जो घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार वादा करके जाते हैं। निश्चित तौर पे देखिए पूजा जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, कह रहे हैं कर आप नहीं इनको रहे। बोलने क्यों नहीं देते? कह रहे हैं कर नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं ना कि हम कह रहे हैं। मैंने कहा पूजा जी कथनी क्या और है करनी में अंतर है, यही है कि भारतीय इनकी जनता पार्टी। हताशा और व्याकुलता ये बता रही है कि भारतीय सत्ता में जनता आने के लिए कितने पार्टी बेचैन है ये। पहले केजरीवाल जी क्लास लेकर किसी भी खंबे पे चढ़े मिल जाते थे कि इस गरीब की लाइट नहीं कटेगी, इसकी लाइट जोड़ दूंगा और ये जोड़ दूंगा। अब कहाँ है? आम आदमी आज पार्टी कहाँ का है प्रत्येक केजरीवाल जी? कार्यकर्ता आज केजरीवाल एक बात और के कहूंगा बराबर है। कि एक्शन हो गया, जो लोग जिम्मेवार हैं उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा, चाहे वो FIR हो जाए, चाहे उनका है। लेकिन उस परिवार का क्या होगा, हमें उसके लिए भी सोचना होगा कि जिसका बच्चा गया है उसके अगर उनके कोई डिपेंडेंट्स हैं, उनका कैसे आगे जीवन यापन चलेगा। तो उसके लिए एक सरकार को चाहिए, और मेरा आपके माध्यम से सरकार को एक सजेशन है कि जैसे हमारा रोड एक्सीडेंट्स में जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल बना हुआ है, तो उसमें एक फॉर्मूला बना हुआ है कि अगर कोई क्या, उसकी कितने डिपेंडेंट्स हैं, उसकी कितनी इनकम है, और उसके हिसाब से उसका एक कंपनसेशन बन जाता था, ताकि उसका जो लोग उस पर डिपेंडेंट है। तो इसी तरह के जो इस तरह की घटनाएं रोज आ रही हैं, कभी कोई बोरवेल में गिर जा रहा है, कोई नाले में गिर जा रहा है, कोई इस तरह की घटनाएं हैं, तो यहाँ भी हमें एक कोई ऐसा कंपनसेशन ट्राइब्यूनल और एक फार्मूला बनाना चाहिए, ताकि, क्योंकि अभी सबसे बड़ी इशू आएगा कि उनका कंपनसेशन कितना बनेगा, किस प्रोविजन में बनेगा, कौन से में बनेगा। तो सरकार को इस तरह की जो घटनाएं हो जाए उसके लिए भी एक जो है कोई ना कोई सोल्यूशन। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा सुझाव है और निश्चित तौर पे सरकार को इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं सरकार से भी यह निवेदन करता हूं कि सरकार को इस तरह की घटना में निश्चित तौर पे उस पूरे परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार की सहानुभूति है, साथ ही आर्थिक दंडों पे सवाल सबसे बड़ा ये है सर, आज तक हम इसी पर संघर्ष करे जा रहे हैं ना। आप कहते हैं कि आप लोग जनता के हक की बात करते हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं, तो इस बार एटलीस्ट ऐसा स्टेप होना चाहिए कि ये जो सिलसिला है वो थम जाए। किसी भी माँ को अपना बेटा ना खोना पड़े, किसी भी बहन को अपना भाई ना खोना पड़े, किसी का सुहाग ना उजड़े, कोई अनाथ ना हो। निश्चित तौर पे कोई एक ऐसी नजीर पेश की जाएगी पूजा जी, जो मुझे लगता है कि नोएडा, दिल्ली के साथ साथ पूरे देश के लोगों के बीच में मैसेज जाएगा कि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। पब्लिक का इनिशिएटिव जरूरी है। बिल्कुल जी, वो तो बहुत जरूरी है मैडम। हाँ जी, पब्लिक का जागरूक होना ज्यादा जरूरी है। पब्लिक जब तक नहीं जागरूक होगा तब तक कुछ नहीं होगा मैडम। कैसे होगा समाधान? फर्स्ट तो पब्लिक ही है। फर्स्ट पब्लिक, कैसे होगा जी समाधान? मैं तो अभी आया, मैंने सुना नहीं पूरी बात। अच्छा, समस्या का समाधान, लोग गिर रहे हैं बोरवेल में, कभी गड्ढों में, लोगों की जान जा रही, क्या समाधान है इसका? वो तो हम आम नागरिक को ही जागरूक होना पड़ेगा सरकार के प्रति, तभी अब आम जनता को सरकार के प्रति पुलिस वाले होंगे ना जागरूक, ये पूरा प्रशासन होगा ना, ऑन द स्पॉट दे दो ना सजा।
ऑन द स्पॉट सजा। और क्या ये नहीं, ऑन द स्पॉट तो नहीं होनी चाहिए, 2 महीने हो गए, जांच होके होनी चाहिए, अभी जो एक भी और होना मामला चाहिए, आ गया मेरे भाई सामने। हाँ? जांच होके होना चाहिए, जो भी हो। जांच होके होना चाहिए या ऑन द स्पॉट सजा चाहती है? नहीं नहीं, कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए। जैसे आज हुआ है, आज ये घटना हुई तो शाम तक उस पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले ठेकेदार इंजीनियर को नपना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वही ढूल मूल रवैया आम आदमी पार्टी वाली चलेगी। नहीं, जरूर है, ये ठेकेदार का पॉइंट है, इसको जरूर ठेकेदार को तय कर जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा हुआ अगर उस गड्ढे को ओपन है तो ठेकेदार की और बाकी समाज जानकारी होती है, भाई गड्ढा करके जाए, उसको प्रॉपर बंद करके जाए, प्रॉपर बंद करके जाए, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रशासनिक स्तर पर भी अगर कहीं कोई लापरवाही हो रही है तो ये लापरवाही का सिलसिला रोकना होगा, क्योंकि आम जनता की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि कभी गड्ढे में गिरकर तो कभी कहीं गिरकर खत्म हो जाए। आम जनता की जिंदगी को समझते हुए सरकार को इस बार एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना होगा कि पब्लिक को भरोसा हो कि वो सड़क पर चल रहे हैं तो उनकी जिंदगी सेफ है।